निक्की दहेज मर्डर केस में आज बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि नया सबूत इस केस को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक साफ था कि शादी के बाद निक्की पर लगातार दहेज की मांगें रखी जाती थीं, लेकिन आज की जांच ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये हत्या अचानक गुस्से में हुई थी या पहले से सोची समझी साजिश थी? निक्की की शादी बड़े सपनों और अरमानों के साथ हुई थी। उसके परिवार ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके बेटी को विदा किया, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। निक्की पर लगातार दबाव डाला जाने लगा। गाड़ी चाहिए, कैश चाहिए, महंगे गिफ्ट चाहिए। जब ये मांगें पूरी नहीं हुई तो निक्की की हंसी धीरे धीरे छिनने लगी। परिवार को कई बार उसने फोन करके अपनी परेशानी बताई, लेकिन हर बार उसे यही कहा गया, सब ठीक हो जाएगा, घर बचा कर रखो। ये वो गलती है जो अक्सर हमारे समाज में दोहराई जाती है, और उसी चुप्पी ने निक्की की जान ले ली। फिर वो दिन आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। निक्की अपने ही घर में मृत पाई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही इसे संदिग्ध माना। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि निक्की की मौत कोई सामान्य हादसा नहीं थी। यह मामला सीधे सीधे दहेज हत्या का था। लेकिन अब आज की जांच में जो सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। पुलिस के हाथ लगे नए सबूतों ने कहानी को और मजबूत कर दिया है। कहा जा रहा है कि निक्की के मोबाइल चैट्स और कॉल रिकॉर्ड से साफ हो रहा है कि उस पर लगातार दहेज का दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि कुछ गवाहों ने भी बयान दिया है कि ससुराल वाले खुलेआम कहते थे, अगर दहेज नहीं मिलेगा तो निक्की को यहाँ जीने नहीं देंगे। दोस्तों सोचिए, जिस घर में निक्की ने 7 फेरे लेकर नई जिंदगी शुरू की थी, वहीं घर उसकी कब्रगाह बन गया। ये सिर्फ निक्की की कहानी नहीं है, ये हर उस बेटी की चीख है जिसे दहेज की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 7,000 से ज्यादा औरतें दहेज की वजह से मारी जाती हैं। मतलब हर दिन करीब 19 औरतें सिर्फ पैसों और लालच की आग में जल जाती हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हकीकत है जो निक्की जैसी बेटियों के खून से लिखी जा रही है। निक्की की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं रह गई है, ये एक आंदोलन बन चुका है। पूरा देश पूछ रहा है, क्या दहेज की इस कुप्रथा पर अब भी चुप रहा जाएगा? कब तक बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी? और क्या हमारे कानून इतने मजबूत हैं कि निक्की जैसी बेटियों को इंसाफ दिला सकें? दोस्तों, निक्की अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि दहेज सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि खून का सौदा है। अगर आप चाहते हैं कि निक्की को इंसाफ मिले और ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर घर तक ये संदेश पहुंचे। और कमेंट में लिखिए, जस्टिस फॉर निक्की।